एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आज के सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर में। तो आज है हमारा डे नंबर 32 और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल के लेक्चर के बचे हुए कुछ क्वेश्चन वन डे एरे के ऊपर के, जैसे कि सर्च ऑफ एलिमेंट हो गया और एरे को कैसे सॉर्ट करना और ये गया था। और हमारा होमवर्क में से हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए फिर से होमवर्क है कौन सा कि किसी एरे में से एक एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट लार्जेस्ट है ये अगर हमें चेक करना है तो वो कैसे करेंगे, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो टू डी एरेज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि टू डी एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं, और बाद में हम देखेंगे कि टू डी एरेज को एक्सेस कैसे करते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स को कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं और कैसे यूजर से इनपुट लेंगे मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे दो मैट्रिक्स का एडिशन हम परफॉर्म करते हैं प्रोग्राम के माध्यम से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था वो क्या है कि सर्च ऑफ एन एलिमेंट, मतलब हमें किसी एलिमेंट को अगर सर्च करना है कि मान लो कि मैंने एक यूजर ने दिया कि मुझे इस एरे में 10 है कि बता दो। अगर 10 है मतलब अगर वो क्या करेगा, अभी हर एक पोजीशन पे जाके चेक भी करना पड़ेगा कि क्या इधर 10 है, क्या इस इंडेक्स पे 10 है, क्या दूसरे इंडेक्स पे 10 है। जैसे कि मान लो इंडेक्सिंग कैसी होगी इसकी, 0 हो गया, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो ऐसी इंडेक्सिंग होगी ना, 0 से लेकर 4 तक, n-1 तक इंडेक्सिंग होगी। साइज कितनी है उसकी, 5। साइज कितनी है तो n हमारा कितना है, n हमारा है 5, हमारा n है। आ गया समझ में। तो हमें क्या करना है कि अगर कोई एलिमेंट यूजर ने डाला, बताओ इस एरे में वो एलिमेंट है कि नहीं, मुझे सर्च करके बताओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे हर एक इंडेक्स पोजीशन पे जाके चेक करना पड़ेगा। बाद में क्या करना है, हमें उस नंबर को प्रिंट भी करवाना है और उसका इंडेक्स भी रिटर्न करवाना है कि किस पोजीशन पे है, वो पोजीशन भी बताएगा ना। अभी देखो कैसे करेगा वो। हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले तो एरे ऑफ जीरो पे जाके चेक करेगा, क्या एरे ऑफ जीरो पे 10 है, हाँ है। तो हमें रिटर्न करके क्या मिलेगा, रिटर्न में हमें मिलेगा उसका इंडेक्स। इंडेक्स मतलब क्या, जीरो इंडेक्स हमें रिटर्न मिलेगा कि एरे के जीरो इंडेक्स पे आपका 10 पड़ा हुआ है। मान लो कि मुझे 20 सर्च करना है, फिर से क्या करेगा, सबसे पहले हो जाएगा लूप के अंदर की, हम लोग इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे ना, तो वो क्या करेगा, एरे ऑफ जीरो। एरे ऑफ जीरो मतलब 10, क्या 10 इक्वल टू 20 है, नहीं है। तो फिर से क्या करेगा, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस करने के बाद क्या होगा कि 20, क्या 20 इक्वल टू 20 है, हाँ है। तो क्या करेगा, डायरेक्टली उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। मतलब अगर आपका एलिमेंट फाउंड हो गया तो वो क्या हो जाएगा, फाउंड इक्वल टू 1 हम सेट कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू फाउंड या फाउंड इक्वल टू जीरो भी हम सेट कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या पैरामीटर लेने हैं, सबसे पहले जो यूजर डालेगा उसके लिए हम क्या लेंगे, एक की लेंगे। क्या लेंगे, की लेंगे। और मुझे क्या लेना है, दूसरा मतलब वो नंबर होगा एन आई, जो आपको पता है, आई मतलब इंडेक्स, एन मतलब जो इधर की साइज है उतनी, आरे की साइज हमें मालूम है। उसके बाद मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक और मुझे लेना पड़ेगा फाउंड। फाउंड है एक, आप मान सकते हैं कि अगर आपका एलिमेंट फाउंड हो गया तो उधर मुझे क्या करना पड़ेगा, फाउंड इज इक्वल टू 1। फाउंड इज इक्वल टू 1, ये क्यों किया अभी मैं प्रोग्राम से समझाता हूँ आपको। अभी प्रोग्राम से समझाता हूँ कि क्यों मैंने इधर फाउंड इक्वल टू 1 किया। वैसे ही आपको अगर नहीं फाउंड हुआ तो अभी लास्ट में क्या मैसेज देना पड़ेगा कि आपका एलिमेंट इधर प्रेजेंट नहीं है। तो चलते हैं हमारे वीएस कोड सॉफ्टवेयर के अंदर को सर्च करते हैं। तो इधर मैं न्यू फाइल बनाता हूँ सर्च डॉट सी नाम से, इसको कर देता हूँ मैं फुल स्क्रीन। सबसे पहले लाइन क्या लिखेंगे, हैश टैग इंक्लूड stdio.h लिख दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है कि मेन फंक्शन को लिखूंगा, वाइड मेन फंक्शन को मैं लिखूंगा। उसके अंदर मुझे क्या मैसेज देना है, सबसे पहले हम क्या लेंगे कि एरे को हम एरे एरे के अंदर जो एलिमेंट है वो हम यूजर से इनपुट लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एरे को क्या बोलूंगा कि यूजर को क्या मैसेज दूंगा कि बताओ कि एरे के अंदर कितने एलिमेंट डालने थे। मैं इधर क्या मैसेज दूंगा, एंटर एलिमेंट। क्या इधर मैसेज क्या दूंगा, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिया। अभी मुझे क्या करना है, वो एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट मैसेज देने के बाद जो भी यूजर इनपुट देगा तो उसे रीड भी करना पड़ेगा ना। तो इधर क्या लिखूंगा मैं, स्कैन एफ, और इधर फिर से क्या करूंगा मैं, परसेंट डी करने के बाद थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है कि उसे स्टोर क्या करना है, जो एन नाम का वेरिएबल का जो एड्रेस है वहां पे जाके स्टोर करो। तो मैंने क्या कर दिया, एड्रेस ऑफ एन कर दिया। अभी मुझे क्या करना है कि यूजर ने इनपुट दे दिया कि कितनी, मतलब ऐसा मान लो कि अभी बताया कि 5, मतलब कितने साइज का एरे बनाना पड़ेगा, 5 साइज का एरे बनाना पड़ेगा। अभी तो हम वन डे एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो कैसे वन डे एरे को डिक्लेयर करते हैं, एरे इंट डेटा टाइप और एरे का वेरिएबल का जो नेम होगा वो, और मुझे उसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा, एरे की साइज। अभी जितने नंबर ऑफ यूजर ने एलिमेंट डालने को बोला है उतनी ही हमें क्या देना पड़ेगा, एरे के अंदर साइज देनी पड़ेगी। दे दिया। अभी मुझे क्या करना है कि एरे के अंदर जो भी एलिमेंट डालेगा उसे हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो कैसे हम एरे के अंदर यूजर से इनपुट लेते हैं, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इधर फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इधर क्या मैसेज दे देता हूँ कि एंटर परसेंट डी एलिमेंट इन द एरे। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमें एरे से परसेंट डी मतलब हमें
यन मतलब जितने एलिमेंट यूजर ने बोले इतने एलिमेंट हमें यूजर के उसके अंदर डालना है। तो क्या अगर 5 एलिमेंट बोला तो क्या मैसेज आएगा, एंटर 5 एलिमेंट इन द एरे। आ गया समझ में? तो अभी मुझे क्या करना है, मतलब अभी मैं क्या करूंगा, फॉर लूप के अंदर इंट क्या करूंगा, इंट आई इज इक्वल टू 0 इंडेक्स से लूप स्टार्ट होगा और हमें जाना कहाँ तक है, आई लेस देन एन, और एक एक से बढ़ा दूंगा। अभी आई लेस देन एन क्यों किया, क्योंकि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो क्या इंडेक्सिंग कैसे होती है, 0 से अगर स्टार्ट किया तो लास्ट वाला इंडेक्स क्या होगा, n-1, मतलब 5-4, 5-1 तो क्या होगा 4 हमारा बेसिकली आएगा। अभी मुझे यूजर से इनपुट रीड करने के लिए इधर कौन सा फंक्शन लूंगा मैं, स्कैनफ। अभी जो भी एलिमेंट आएगा वो इंटीजर टाइप का होगा, क्योंकि एरे के अंदर डाल रहे हैं तो एरे हमने इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया, तो यूजर जो इनपुट देगा इंटीजर का देगा, इसलिए उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लिया मैंने, %daily। उसके बाद मुझे क्या करना है, एड्रेस ऑफ, इधर क्या करता हूँ मैं, एरे का वेरिएबल का नाम, और जो इंडेक्स है उसको अंदर पास करता हूँ, मतलब हर एक एक इंडेक्स पे जाके वो क्या करेगा, एक एक एलिमेंट जाके स्टोर करेगा उस एड्रेस के लोकेशन पे। अभी क्या करना है मुझे, यूजर ने हमने इनपुट ले लिया, अभी क्या करता हूँ मैं, उस एरे को मैं प्रिंट भी करवा लेता हूँ। तो मैंने क्या कहा था कि सेम फॉर लूप है, सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, स्कैनफ की जगह प्रिंटफ करना होता है, और जो एड्रेस है उसे हटा देना है। तो ये हो गया हमारा प्रिंट। इधर क्या मैसेज दे देता हूँ मैं, प्रिंटफ, इधर क्या मैसेज देता हूँ फिर से, एरे ऑफ %d एलिमेंट इन यमी एलिमेंट इन द एरे, ऐसा मैसेज दे देता हूँ। और मुझे क्या करना है कि कितने एलिमेंट, अगर 5 एलिमेंट डाले तो इधर क्या मैसेज आएगा, एरे ऑफ 5 एलिमेंट इन द एरे। आ गया समझ में, ये मैसेज हमें दिखेगा। अभी हम क्या करते हैं कि हमारा अब इतना जो प्रोग्राम है वो सही है कि नहीं, अब सबसे पहले हम चेक करते हैं। वो स्पेस ले रहा है, तो क्यों स्पेस ले रहा है, क्योंकि हमने इधर क्या किया था, इधर स्पेस दे दिया। अभी स्पेस नहीं दूंगा तो अभी देखो क्या होगा। अभी इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। एंटर अ नंबर ऑफ एलिमेंट, 5 डाला, उसके बाद क्या मैसेज आया, एंटर अ 5 एलिमेंट इन द एरे। एंटर अ 5 एलिमेंट इन द एरे, सबसे पहले मैं एलिमेंट क्या डालूंगा, एक, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ये 5 एलिमेंट डाल दी। अभी देखो 1 2 3 4 5 ऐसे एलिमेंट आ गए। मैं क्या करता हूँ, इधर थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैं इधर थोड़ा प्रिंट %d के बाद थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। अभी क्या करता हूँ मैं कि ये हो गया कि हमने एरे को प्रिंट किया। अभी मुझे क्या करना है कि अगर यूजर ने बोला कि मुझे इस एरे में से कुछ एलिमेंट, मतलब कोई एलिमेंट डाला यूजर ने कि उस एरे के अंदर वो एलिमेंट है कि नहीं, अगर होगा तो हमें क्या करना है, उसकी इंडेक्स पोजीशन मुझे रिटर्न करके दो, ऐसा क्वेश्चन है। तो मैं इधर क्या करता हूँ, सर्च ऑफ एन एलिमेंट कर दिया। एरे के अंदर किसी एलिमेंट को मैंने किसी एरे के अंदर मुझे क्या करना है, किसी एलिमेंट को सर्च करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल और लूंगा, वो मतलब की मतलब क्या, यूजर जो एलिमेंट, की एलिमेंट हमें एरे के अंदर से निकालना है। अभी क्या करता हूँ मैं, की फाउंड, और और क्या हाँ, ये दो ही वेरिएबल हमें लगेंगे। उसके बाद क्या करना है कि हमें चेक करना है हर एक इंडेक्स पोजीशन पे जाके कि वो एलिमेंट उस एरे के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप लगाना पड़ेगा। कैसे फॉर लूप लगाएंगे कि हर एक इंडेक्स पोजीशन पे जाके हमें चेक करना है कि वो की एलिमेंट और हमारे एरे के अंदर का जो एलिमेंट वो मैच हो रहा है कि नहीं। वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें अगर फॉर लूप के अंदर जाना है तो क्या करूंगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू, किससे स्टार्ट करेंगे, 0 से हम स्टार्ट करेंगे, और जाना कहाँ तक है हमें, आई से लेकर n तक। क्यों n तक, क्योंकि हमारी जो 0th इंडेक्स से पोजीशन स्टार्ट हो रही है, इसलिए मैंने क्या लिया, आई लेस देन इक्वल टू n-1 लेना पड़ेगा। अगर आई लेस देन n किया तो क्या है, मतलब हमें 0 से हमने स्टार्ट किया है। अभी एक एक से उसको बढ़ा दूंगा। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है कि उस की एलिमेंट को एरे के हर एक इंडेक्स पोजीशन के अंदर जो एलिमेंट पड़ा है उससे हमें कंपेयर करना है। एरे ऑफ आई इक्वल टू क्या करता हूँ, की एलिमेंट से मैं कंपेयर करता हूँ कि अभी एरे का नेम क्या है हमारा, ए, इसके लिए क्या किया, ए ऑफ आई इक्वल टू के कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, अगर मेरा एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट रहा तो मुझे क्या करना है, उसका इंडेक्स और उस एलिमेंट को हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो क्या कर दूंगा मैं, एलिमेंट %d, एट इंडेक्स, फिर से क्या दूंगा, %d, मतलब कोई एलिमेंट किस इंडेक्स से प्रेजेंट है वो मैसेज के अंदर दिखाना है। तो एलिमेंट क्या होगा हमारा, की एलिमेंट, जो एलिमेंट हम एरे के अंदर ढूंढना चाहते हैं और किस इंडेक्स पोजीशन पे, मान लो आई नाम की इंडेक्स पोजीशन पे है।
अभी मुझे क्या करना है कि फाउंड हमने क्यों लिया, अगर आपका एलिमेंट अगर फाउंड मतलब फाइंड हो गया, उस एरे के अंदर सर्च किया, वो एलिमेंट अगर मिल गया, तो मैं इधर क्या करूंगा, एक फ्लैग सेट करूंगा, क्या, फाउंड इज इक्वल टू 1, ये फ्लैग सेट कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, ब्रेक स्टेटमेंट कर दूंगा। मतलब ब्रेक स्टेटमेंट क्या काम करता है कि अगर एलिमेंट फाउंड हो गया, मतलब वो एलिमेंट का इंडेक्स, एलिमेंट और एलिमेंट का इंडेक्स हमें स्क्रीन पे प्रिंट होता नजर आएगा। अगर नहीं फाउंड हुआ तो क्या होगा, अगर नहीं फाउंड हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस लूप के बाहर आकर फिर से एक इफ की कंडीशन देनी पड़ेगी। इधर क्या करेंगे हम, अगर हमारा एलिमेंट फाउंड नहीं फाउंड हुआ तो क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू फाउंड, जो फ्लैग है उसको हमने इफ कंडीशन के अंदर पास किया। अगर आपको क्या मतलब, अगर हमारा एलिमेंट फाइंड नहीं हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर फिर से एक मैसेज देना पड़ेगा कि प्रिंट एलिमेंट परसेंट डी नॉट फाउंड, नॉट फाइंड इन द एरे। ये आप ऐसा मैसेज दे सकते हैं कि आपका एलिमेंट इधर प्रेजेंट नहीं है। अभी मुझे क्या करना है, इधर क्या दूंगा मैं, कि जो वेरिएबल है उसको भी पास कर दूंगा। अभी ये हो गया हमारा प्रोग्राम, हम इसको कंपाइल करके देखते हैं, फिर आपको मैं फिर से ट्राई रन करके बताऊंगा। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, मान लो कि 5 एलिमेंट है। और सबसे पहला जो एलिमेंट है वो क्या है, मान लो मैं डालता हूँ 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, उसके बाद 50 या 56, उसके बाद 50 डाल देता हूँ। और जो हमारा एरे है वो प्रिंट हो गया। और उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट यूजर से लिया ही नहीं, मतलब अभी क्यों एलिमेंट लिया नहीं क्योंकि इधर हमने कोई मैसेज पास ही नहीं किया। क्या मैसेज, कि यूजर को बोला ही नहीं कि कौन सा एलिमेंट हमें सर्च करना है। तो इधर क्या करना पड़ेगा, फिर से प्रिंट एफ एंटर एलिमेंट यू वांट टू, जो एलिमेंट हमें सर्च करना है वो एलिमेंट इधर डालो। और इधर क्या करता हूँ मैं, जो एलिमेंट आया उसको रीड भी करना पड़ेगा। तो कैसे रीड करेंगे, हम देंगे कि अब इंटीजर टाइप का एरे होगा तो इंटीजर देंगे, इसलिए परसेंट डी कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है कि एड्रेस ऑफ, क्या करूंगा मैं, एड्रेस ऑफ, इधर क्या कर दूंगा कि नाम का जो वेरिएबल है वहां जाके स्टोर करो। आ गया। अभी मुझे क्या करना है कि इस प्रोग्राम को मुझे कंपाइल करना है। तो हम क्या करते हैं, अभी इसको कंपाइल करके देखते हैं। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट डालने हैं, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट डालने। एंटर 5 एलिमेंट इन द एरे, पहले डालेंगे 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, उसके बाद फिर 50, ये एलिमेंट डाल दिए। हमारा एरे इधर प्रिंट हो गया, एरे प्रिंट हो गया। और इधर मैसेज क्या है, एंटर एलिमेंट यू वांट टू सर्च, कितना है, 20 डालता हूँ। अभी देखो कि हमारा एलिमेंट इधर प्रेजेंट है 20 एट इंडेक्स 1, तो 20 एट इंडेक्स 1 हमारा मैसेज प्रिंट हो गया। तो ये था प्रोग्राम, वो प्रोग्राम हमें मिल गया। अभी सबसे पहले देखो कि हमें करना क्या है, कि सबसे पहले हमने क्या किया कि यूजर से क्या मांगा कि कितने एलिमेंट एरे के अंदर डालने। मान लो उसने क्या कहा कि 5 एलिमेंट एरे के अंदर डालने हैं, प्रिंट परसेंट डी एलिमेंट इन द एरे। तो क्या होगा कि इधर परसेंट डी के अंदर मतलब इधर क्या मैसेज आएगा, एंटर 5 एलिमेंट इन द एरे। और फॉर लूप के अंदर हमने क्या किया, स्कैनएफ को पास किया। कैसे हम यूजर से इनपुट लेते हैं, एरे के अंदर यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, बेसिकली हम उसके फॉर लूप चलाते हैं और उसके अंदर क्या लगा देते हैं, स्कैनएफ। स्कैनएफ के अंदर क्या पास कर देते हैं, एड्रेस ऑफ उस एरे का नाम और इंडेक्स पोजीशन को हम पास कर देते हैं। उससे क्या होगा, एक एक जगह पे जाकर, एक एक इंडेक्स पे जाकर वो एलिमेंट फिल हो जाएगा। जैसे जैसे यूजर इनपुट देगा वैसे वैसे एरे के अंदर एक एक एलिमेंट फिल हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया कि उस एरे को मैंने प्रिंट किया, एरे को प्रिंट किया। और मुझे क्या दिखा, स्क्रीन पे एरे दिखा कि अभी आपका एरे ये है। अभी हमें क्या करना था कि हमारा जो मेन प्रोग्राम था उसमें क्या करना था कि हमें एरे के अंदर के एरे के अंदर एक एलिमेंट सर्च करना था। मतलब यूजर कोई भी एलिमेंट बोला, उस एलिमेंट को हमें सर्च करना था कि बेसिकली वो एलिमेंट उस एरे के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे कि अभी मान लो कि एंटर एलिमेंट यू वांट टू सर्च, एंटर एलिमेंट यू वांट टू सर्च, मान लो कि 20 एलिमेंट मुझे सर्च करना है। अगर एरे के अंदर 10, 20, 30, 40 और 50 ऐसे 5 एलिमेंट मैंने डाल दिए, तो क्या होगा, 20 एलिमेंट किस जगह पे प्रेजेंट है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, फर्स्ट इंडेक्स मिलेगा। अगर 20 प्रेजेंट नहीं होता तो मुझे क्या मिलता कि एक मैसेज मिलता कि आपका एलिमेंट इस एरे के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो ये था उसका प्रोग्राम। आप इसको फिर से ट्राई करो। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। कौन सा था कि हमें एरे को सॉर्ट करना था। अभी इसकी कोई ये नहीं, पर हम इसको सॉर्ट कैसे करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। अगर मैंने इस एरे को सॉर्ट किया, इस एरे को मैंने सॉर्ट किया, तो सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 इसकी इंडेक्स पोजीशन में दे देता हूँ।
और मुझे क्या करना है कि उसको एरे को सॉर्ट करके हमें फिर से प्रिंट करवाना है। तो क्या करूंगा मैं कि सॉर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि ज़ीरोथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है हम क्या करेंगे एक-एक से कंपेयर करते चलते। इस टेक्निक को बबल सॉर्ट भी कहा जाता है, हम आगे पढ़ेंगे। पर आपको क्या करना है कि अभी मैं जो लॉजिक समझा रहा हूँ उससे आपको समझना है कि क्या करना है कि अभी आप भूल जाओ कि बबल सॉर्ट क्या होता है। कि अभी आप ये समझो कि हम बेसिकली दो दो एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं और उसमें से जो बड़ा होगा उसकी इंडेक्स पोजीशन हम आगे लेके जा रहे हैं। जैसे कि मान लो कि 10 एलिमेंट है, 10 और 50 में से कौन बड़ा है? 10 और 50 में से 50 बड़ा है तो वो क्या होगा? उसी पोजीशन में रहेगा, मतलब 10 इधर ही रहेगा। तो 10 हमारा जीरोथ इंडेक्स पे ही रहेगा। और फिर से अभी आप देखो कि 50 और 30 में से कौन बड़ा है? 30 हमारा छोटा है, तो इधर क्या होगा? 30 हमारा आ जाएगा और जो 50 है वो फिर से एक पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमें कुछ देर के लिए उस पोजीशन को खाली करने के लिए एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। वो किस नाम का होगा? होगा टेम्प नाम का वेरिएबल हम लेंगे। तो मैंने क्या किया कि मुझे स्वैप करना है, मतलब उस दो नंबर को हमें स्वैप करना है। आप ऐसे समझो कि जो भी बड़ा नंबर और एक बड़ा और छोटा नंबर होगा, अगर पहले पहले अगर आपका नंबर अब असेंडिंग में करना है तो कैसे करेंगे? सबसे छोटा नंबर आगे आएगा और बड़ा नंबर पीछे चला जाएगा। फिर से 50 और 30 से कंपेयर करेगा कि कौन सा छोटा है, तो 30 छोटा है, तो फिर जैसे इधर क्या आ गया? 30 आ गया और 50 फिर से आगे शिफ्ट हो गया। अभी क्या होगा? फिर से क्या होगा कि 50 और 90 में से कौन छोटा है? 50 छोटा है, तो 50 इधर ही रहेगा और जो 90 है लास्ट में क्या बचा है? 20 हमारा बचा है। तो 20 को हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? उस पोजीशन पे, मतलब सेकंड पोजीशन पे लगाना पड़ेगा। तो ये इटरेटिवली चलता रहेगा। मतलब अभी हमें जो हमारा सॉर्टेड एरे वो क्या आएगा? 10, उसके बाद 20, उसके बाद क्या आएगा? 30, उसके बाद हमारा आएगा 50 और उसके बाद आएगा हमारा 9। तो ये हमारा सॉर्टेड एरे रहेगा। क्या रहेगा? 10 रहेगा, 20 रहेगा, 10, 20, उसके बाद 30, 50 और लास्ट में हमारा आएगा 90 बेसिकली आएगा। तो ये होगा हमारा एरे का सॉर्टिंग। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको सबसे पहले प्रोग्राम लिख के बताता हूँ और क्या करता हूँ, फिर आपको फिर से उस प्रोग्राम को मैं ड्राई रन करके बताऊंगा। इस प्रोग्राम को मैं कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि हमें यूजर से इनपुट तो लेना ही है, सेम यूजर से इनपुट लेना है, उस एरे को प्रिंट करना है और बाद में हमें क्या करना है? उस एरे को सॉर्ट करना है। तो इधर क्या मैसेज दूंगा मैं? फिर से एक कमेंट दे दूंगा कि सॉर्ट ऑफ एरे ऑफ एन एरे, कि एरे को हमें सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें लेना पड़ेगा कि हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा और उस एरे को हमें प्रिंट भी करवाना है। प्रिंट नहीं किया तो भी चलेगा, पर मैं क्या करता हूँ कि पहले का एरे और बाद का जो सॉर्टेड किया एरे, इससे हमें अच्छे से कंपेयर करना आ सके, उसके लिए मैं ले लूंगा। अभी देखो आप, एंटर अ नंबर ऑफ एलिमेंट, पहले तो वो स्क्रीन पे मैसेज दिखेगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट डालने हैं। मान लो 5 नंबर ऑफ एलिमेंट डालने हैं, तो इधर क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। उसके बाद इधर क्या आ जाएगा? फिर से 5, एंटर 5 एलिमेंट इन द एरे आ गया। और यूजर से इनपुट लेना है तो क्या करेंगे? फॉर लूप इंडेक्स पोजीशन के अनुसार हम फॉर लूप लगाएंगे और उसके अंदर क्या लिख दूंगा? मैं स्कैनफ लिख दूंगा। और उस एरे को हमें प्रिंट करना है तो मैंने क्या कर दिया? फिर से इधर प्रिंटफ लिख दिया। तो ये हो गया कि हमने यूजर से कैसे इनपुट लिया, उस एरे को हमने प्रिंट कैसे किया वो समझा। अभी हमें क्या करना है कि हमें एरे को सॉर्ट करना है। तो अभी आप समझ लो कि सॉर्ट करना है तो आपको क्या करना है कि दो जगह की पोजीशन अभी जो हम कर रहे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर है। तो हमें क्या करना है कि जो छोटा एलिमेंट है उसको आगे लेके आना है और जो बड़ा एलिमेंट है उसे क्या करना है? हमें पीछे लेके जाना है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें दो पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। आई और जे को पॉइंटर लेंगे और तीसरा एक पॉइंटर हम क्या लेंगे? हम लेंगे टेम्पररी नाम। तीन उसके अंदर क्या होगा कि आई और जे एक दूसरे से कंपेयर हो गए। जब स्वैप होगा तो एक स्वैप करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक टेम्पररी वेरिएबल तो चाहिए ना। उसके अंदर तो मतलब एक डब्बा हमें खाली करना पड़ेगा, उस डब्बे में से एलिमेंट निकाल कर टेम के अंदर रखना पड़ेगा। फिर वो एलिमेंट जाके जो करेक्ट पोजीशन है उसके अंदर जाएगा और फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उस टेम का जो एलिमेंट है वो हमें आगे जाके शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब अभी जान लो कि अभी मैं पूरा प्रोग्राम लिखूंगा तब आप और अच्छे से समझ में आएगा। तो मुझे इधर क्या लगाना पड़ेगा? फॉर लूप के अंदर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से मैं स्टार्ट करूंगा। आई लेस देन इक्वल टू मुझे क्या करना पड़ेगा? एन करना पड़ेगा और आई को एक एक से आगे लेके जाना पड़ेगा। अभी आप समझो कि अगर मैंने पहले जीरोथ इंडेक्स पे अगर मैंने आई को डिनोट किया है तो जे कहाँ होगा? जो उसके आगे वाली पोजीशन पे होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि दो जो आपस में दो एलिमेंट है हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। जैसे एरे ऑफ 0 पे जो एलिमेंट हुई और एरे ऑफ 1 पे जो एलिमेंट है वो, तो आई किसको पॉइंट करेगा? आई 0 को पॉइंट करेगा। और जे किसको पॉइंट करेगा? जो पॉइंट करेगा उसके आगे की पोजीशन, मतलब आई प्लस वन। तो आई प्लस वन, तो मुझे जे का लूप कहाँ से स्टार्ट करने पड़ेगा? इंट जे इज इक्वल टू आई प्लस वन में कर दूंगा, कर दिया। और जे को कहाँ तक चलाना है मुझे? जे को चलाना है मुझे एन तक। और फिर से जे को एक एक से क्या करना है कि मुझे करना है एरे ऑफ आई पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो और एरे ऑफ जे पे जो एलिमेंट है वो, उसमें से जो बड़ा होगा उसे क्या करना पड़ेगा? हमें पीछे लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि हम किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले छोटा एलिमेंट उसके बाद बड़ा एलिमेंट। अभी मैं क्या करता हूँ कि मुझे इधर लिखना पड़ेगा कि एरे ऑफ आई आपका अगर बड़ा है किससे? एरे का नाम क्या है हमारा? ए है। अगर एरे ऑफ आई
एरे ऑफ आई आपका बड़ा है किससे, ए ऑफ जे से। एरे का नाम क्या है, ए, और उसके अंदर मैंने क्या किया, इंडेक्स पास कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, अगर आपका एलिमेंट आई इंडेक्स वाला एलिमेंट अगर बड़ा हो गया किससे, जे वाले से, तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि टेम्प नाम के वेरिएबल के अंदर जो बड़ा है उसे हमें पीछे ले जाना है ना। तो इधर मैं क्या कर देता हूँ, इंट टेम्प इज इक्वल टू, मैं क्या कर देता हूँ, ए ऑफ आई को उसके अंदर रखूंगा। क्यों क्यों रखूंगा, अभी आप समझो कि मुझे अगर ए एलिमेंट इधर स्वैप करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो कुछ टाइम के लिए टेम्पररी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, और फिर से जो आगे का एलिमेंट उसे उस पोजीशन पे जाके रखना पड़ेगा, और जो टेम्पररी वेरिएबल का एलिमेंट है उसे हमें फिर से उस जगह पे असाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन टेम्प इज इक्वल टू ए ऑफ आई कर देता हूँ, और मुझे क्या करना है, उस ए ऑफ आई की जगह मुझे रखना क्या है, जो ए ऑफ जे का जो एलिमेंट होगा उसको रखना है। और फिर क्या करना है, ए ऑफ जे के अंदर मुझे क्या रखना है, ए ऑफ जे के अंदर मुझे रखना है टेम के अंदर का वेरिएबल मुझे रखना है। आ गया समझ में। अभी ये लॉजिक होने के बाद मुझे क्या करना है कि उस सॉर्टेड एरे को प्रिंट भी करवाना है। तो सॉर्टेड एरे को कैसे प्रिंट करेंगे, सॉर्टेड एरे को प्रिंट करने के लिए हमें इस दोनों लूप के बाहर आना पड़ेगा। अभी पहला जो ब्रैकेट है वो कहाँ मैच हो रहा है, इधर, तो मुझे इसके बाहर आना पड़ेगा। तो इधर क्या मैसेज दूंगा, प्रिंट एफ सॉर्टेड एरे इज गिवन बिलो। क्या मैसेज दूंगा, सॉर्टेड एरे इज गिवन बिलो, दे दिया। अभी मुझे क्या करना है कि उस एरे को प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, और आई को एक एक से आगे बढ़ाऊंगा, बढ़ा दिया। अभी मुझे क्या करना है कि उस एरे को प्रिंट करना है। तो इधर क्या मैसेज दूंगा, प्रिंट एफ क्या करूंगा मैं, परसेंट डी, एरे के अंदर थोड़ा एलिमेंट के अंदर थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैंने स्पेस दे दिया। इधर क्या करता हूँ मैं, ए ऑफ आई को प्रिंट करके दो, कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, इधर एड्रेस पास नहीं करना, ए ऑफ आई को मुझे प्रिंट करके दो, कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को चला के देखता हूँ कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले क्या स्क्रीन पे क्या मैसेज आया, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 5 एलिमेंट हमें डालने, एंटर 5 एलिमेंट इन द एरे। तो डालूंगा वो 10, 20, उसके बाद डालता हूँ 90, उसके बाद डालता हूँ मैं 90, उसके बाद डालता हूँ मैं 56, उसके बाद डालता हूँ 45। अभी देखो कि हमारा एरे क्या आ गया, पहला तो एरे मतलब वो जो एरे वो प्रिंट होगा क्या, 10, 20, 90, 56 जैसे हमने एलिमेंट डाले वैसे प्रिंट हो गए। पर जब सॉर्ट होगा तो अभी आप देखो सॉर्टेड के अंदर देखो 90 सबसे पीछे आ गया, और जो 40 और 45 के बाद क्या आ गया, 56, और उसके बाद 90 आ गया। मतलब हमारा ये क्या हो गया, एरे हमारा सॉर्ट हो गया। आ गया समझ में। तो क्या प्रोग्राम था, हमने क्या किया, सिर्फ क्या किया कि उस एक स्वैपिंग का जो टेक्निक था वही किया कि जो बड़ा एलिमेंट है उसे पीछे डालो, और जो छोटा एलिमेंट है उसको आगे रखो। यही लगाया, सिर्फ क्या लगाया, दो लूप लगाए, एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगाया, उस दूसरे लूप के अंदर मैंने क्या किया, स्वैपिंग का जो लॉजिक है वो लगा दिया। और हमने कंपेयर किया, क्या किया कि आपस के जो एलिमेंट है उसको कंपेयर करो, ऐसे एक एक एलिमेंट हमने कंपेयर किया, और जो छोटा एलिमेंट है उसको आगे रखा, बाद में उससे छोटा, बाद में क्या किया, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर का प्रोग्राम। अगर मुझे डिसेंडिंग में करना है तो क्या करूंगा मैं, सिर्फ इधर क्या करना है, आई लेस देन ए ऑफ आई लेस देन ए ऑफ जे मैंने कर दिया। फिर से अभी देखो इस प्रोग्राम को मैं फिर से चला कर देखता हूँ कि मुझे करना क्या, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट डाला। तो सबसे पहले मैं एलिमेंट डालता हूँ, मान लो कि 20 डाल देता हूँ, उसके बाद डालता हूँ 30, उसके बाद डालता हूँ 80, उसके बाद डालता हूँ मैं 10, उसके बाद डालता हूँ मैं फिर 70 डालता हूँ। अभी देखो हमारा जो एरे तो जैसे मैंने एलिमेंट डाले वो देखो 20, 30, 80, 10, 70। और अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो कैसे आया, सबसे पहले लार्जेस्ट एलिमेंट 80, 70, 30, 20 और 10। मतलब हमारा लॉजिक ये सही है। अभी आप देखो कि मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों टाइप से एरे को सॉर्टेड किया। अभी आपको क्या करना है, ये प्रोग्राम ट्राई करना है, और आपको एक क्वेश्चन है इसके लिए कि आप ये प्रोग्राम को स्विच केस के अंदर सॉर्ट करो। मतलब केस 1 के अंदर क्या करना है कि एरे को असेंडिंग ऑर्डर के साथ सॉर्ट करो, और केस 2 के अंदर आपको क्या करना है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट करो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अगर हो गया तो आपको नीचे कमेंट करता है कि हो गया ऐसा क्वेश्चन। आ गया समझ में। अभी जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमें एरे में से कोई सबसे बड़ा जो एलिमेंट है उसको निकालना है। मतलब एरे के अंदर एलिमेंट है उसमें से क्या करना है मुझे कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसको हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक कोई पोजीशन हमें सेट करनी पड़ेगी कि वो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट हम सेट कर देंगे। और उसको क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे हर एक इंडेक्स पोजीशन पे जाके कि आपका एलिमेंट ये लार्जेस्ट से बड़ा है, तो वो एलिमेंट क्या होगा, लार्जेस्ट के अंदर ही वो एलिमेंट असाइन कर दूंगा। आ गया समझ में। अभी मैं पूरा प्रोग्राम लिखता हूँ। तो सबसे पहले मुझे अभी समझो कि लॉजिक क्या करना है मुझे, कि अगर एरे के अंदर, अभी देखो ये एरे है हमारा, उस एरे के अंदर मान लो कि ये पहले इंडेक्सिंग कर लेता हूँ मैं, 0, 1, 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 4, 5, 6। मतलब हमारे एलिमेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे 7 है। और हमारा इंडेक्सिंग हमने 0 से स्टार्ट किया और एंड कहाँ तक हुआ है, हमारा 6 तक हमारा इंडेक्सिंग एंड हुआ है। अभी मुझे देखना है कि इसके अंदर
एलिमेंट कौन सा लार्जेस्ट है, तो मैं क्या करूंगा कि एक लार्जेस्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसके अंदर एक एरे में सेट करता हूँ। वो एरे क्या है कि उसके अंदर मैं जीरो इंडेक्स पास कर देता हूँ, मतलब साइज क्या कर देता हूँ उसको जीरो, मतलब ऐसा मैं एरे कर देता हूँ, वो उसकी साइज जीरो करता हूँ। और उसको क्या करता हूँ, हर एक एलिमेंट से जाके कंपेयर करूंगा कि क्या ये एलिमेंट लार्जेस्ट से भी बड़ा है। नहीं, फिर से क्या होगा, 10 कंपेयर होगा, 9 कंपेयर होगा, 11। तो 11 क्या है कि इस एरे में से सभी सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है, 11। तो लार्जेस्ट के अंदर क्या आसान हो जाएगा, 11। और स्क्रीन पे हमें क्या दिखेगा, 11 हमें प्रिंट होता नजर आएगा। अभी क्या करता हूँ मैं, ये लॉजिक आपको फिर से समझाऊंगा जब मैं प्रोग्राम को लिखूंगा, और प्रोग्राम के माध्यम से आपको ड्राई रन करके भी बताऊंगा। इस प्रोग्राम को मैं कर देता हूँ कमेंट, कर दिया कमेंट। क्यों कमेंट किया, कि हमारा टाइम बचेगा। देखो आप, यूजर से इनपुट लेना और एरे को प्रिंट करना, हर एक प्रोग्राम में हम क्या करें, सेम ही काम कर रहे हैं, तो क्यों उसे बार बार क्यों हम प्रिंट करेंगे, मुझे देखना है। अगर मुझे एरे में से लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अभी इधर, अभी आप समझो कि क्या करना है मुझे। मुझे करना पड़ेगा कि सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि अगर आपको कोई एलिमेंट, हमें क्या करना है कि चेक करना है कि इस एरे में से कौन सा एलिमेंट लार्जेस्ट है। तो मैं क्या करूंगा अभी, एक इंट लार्जेस्ट इंट लार्जेस्ट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और उस लार्जेस्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, जो एरे है उसके अंदर जीरो इंडेक्स को पास कर दूंगा। मतलब लार्जेस्ट के अंदर अगर मैंने जीरो इंडेक्स को पास किया, या जो लार्जेस्ट है उसके एरे के अंदर मैंने क्या किया कि जीरो जो साइज है, जो एरे है हमने डिक्लेयर किया, उसको जीरो इंडेक्स पास, जीरो इंडेक्स असाइन कर दिया कि जो एलिमेंट लार्जेस्ट होगा वो कहा जाएगा, उस एरे ऑफ जीरो के अंदर असाइन हो जाएगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, उस लार्जेस्ट को प्रिंट करके देंगे। अभी मुझे क्या करना है कि हम हर एक एलिमेंट से जाके चेक करेंगे कि कौन सा एलिमेंट लार्जेस्ट है। तो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो इधर क्या करूंगा मैं, इंट आई इज इक्वल टू जीरो से उसको स्टार्ट करूंगा, और मुझे जाना कहाँ तक है, आई लेस देन एन, और आई को एक एक से आगे बढ़ाऊंगा, बढ़ा दिया। अभी मुझे क्या करना है कि इफ, अगर मेरा एरे का अंदर का एलिमेंट अगर मेरा बड़ा हो गया, किससे बड़ा गया, मेरे लार्जेस्ट जो हमने असाइन किया है, फ्लैग सेट किया है, उससे अगर बड़ा हो गया, तो मुझे इधर क्या करना है, मुझे इधर करना है कि उस लार्जेस्ट इज इक्वल टू उस एरे के अंदर का जो एलिमेंट है उसको असाइन कर देना है इसे। अभी क्या करता हूँ मैं, पूरा प्रोग्राम लिख लेता हूँ, उसके बाद ड्राई रन करके बताऊंगा कि क्या किया। और अभी मुझे उस एलिमेंट को प्रिंट भी करवाना है, तो मैं उस लूप के बाहर आ जाऊंगा, और मैं क्या करता हूँ इधर, उसको प्रिंट भी करूंगा। तो क्या लिखूंगा मैं, द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे इज परसेंट डी, और इधर क्या कर देता हूँ मैं, इधर कर देता हूँ मैं लार्जेस्ट को प्रिंट कर दिया। जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो प्रिंट होगा। तो हम क्या करते हैं, अभी इस प्रोग्राम को मैं रन करके देखता हूँ, और फिर आपको मैं ड्राई रन करके बताऊंगा। तो इधर मैंने सेमी कॉलन देना है, फिर से मैं रन करके देखता हूँ कि हमारा आउटपुट अभी क्या है। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, 5 एलिमेंट में डालूंगा एरे के अंदर। अभी क्या मैसेज आया, एंटर 5 एलिमेंट इन द एरे। कौन सी एलिमेंट डालने हैं, 10, 20, 30 और 40, उसके बाद 50। अभी देखो, एरे हमारा प्रिंट हो गया, और हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट क्या आ गया, 50। इनमें से सबसे लार्जेस्ट क्या है, 50 है। तो स्क्रीन पे मुझे क्या दिखा कि लार्जेस्ट एलिमेंट क्या आ गया हमारा, द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे इज 50। हमारा एरे प्रिंट हो गया। तो देखा आपने कि कैसे हम इस प्रोग्राम को हमने किया। तो अभी आपको सेम प्रोग्राम क्या ट्राई करना है कि सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है वो आपको ट्राई करना है। नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम फिर से इसका कुछ और वीडियो हम बनाएंगे। अभी मैंने ये लार्जेस्ट वेरिएबल एक मान लो फ्लैग सेट कर दिया, कि उस फ्लैग के अंदर एक एक से कंपेयर करेगा कि कौन सा एलिमेंट हमारा वो लार्जेस्ट जो मैंने आसान किया है उससे बड़ा है। अगर जो जो बड़ा होगा वो क्या होगा, उसके अंदर असाइन हो जाएगा। मान लो कि हमने एरे के जो जरूरत इंडेक्स पोजीशन है उसको कहाँ असाइन कर दिया, ए ऑफ जीरो को मैंने असाइन कर दिया, जो लार्जेस्ट नाम का वेरिएबल है उससे असाइन कर दिया। अभी मुझे क्या करना है कि उस लार्जेस्ट के अंदर जो वैल्यू हमने असाइन की है उससे हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक एलिमेंट से मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब एरे ऑफ जीरो के अंदर जो एलिमेंट है उसी को मैंने लार्जेस्ट दे दिया। आ गए समझ में। मान लो इंटीजर की मैक्स या मिनिमम मिनिमम जो वैल्यू होगी उससे हमने कंपेयर किया, और उसके अंदर क्या किया कि वो वैल्यू को हमने एक से कंपेयर किया, और उसमें से जो बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, उस पोजीशन पे आ जाएगा, और उसको हम क्या कर देंगे, प्रिंट हम कर देंगे। कि अभी देखो, इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, मतलब उसकी साइज से लेस, और एक एक से आगे उसको बढ़ा दिया। अगर आपका एरे का एलिमेंट उस लार्जेस्ट एलिमेंट से ज्यादा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस लार्जेस्ट के अंदर ए ऑफ आई को असाइन कर दूंगा, और लास्ट में मैंने क्या कर दिया, उसको प्रिंट करा दिया। और ऊपर का आपका पता ही है, जैसे हमने
ऊपर का आप देखो, ऊपर क्या किया था मैंने, जो एरे से यूजर से इनपुट लिया था उस एरे को हमने प्रिंट भी किया था। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अभी आपको मैं ट्राई रन करके बताता हूँ। मान लो कि हमने क्या किया कि लार्जेस्ट किया, लार्जेस्ट के अंदर ए ऑफ 0 कर दिया, और मान लो कि हमारा जो सबसे पहला एलिमेंट है वो 10 है, उसके बाद 20 है, 30 है, 40 और 50। तो हर एक एलिमेंट से वो चेक करेगा कि लार्जेस्ट मतलब ऐसा एलिमेंट की मान लो कि वो एलिमेंट से एक कंपेयर कर रहा है, उसमें से जो बड़ा उसको लगेगा इंटीजर मैक्स से, अगर उसको जो बड़ा लगेगा उसको क्या कर देगा, वो डायरेक्टली लार्जेस्ट के अंदर असाइन कर देगा, और लास्ट में हमें क्या मैसेज मिलेगा। अभी लार्जेस्ट के अंदर देखो, लास्ट का जो एलिमेंट हमारा क्या था, 10, 20, 30, 40। तो इसमें से क्या एलिमेंट सबसे बड़ा था, 50 एलिमेंट सबसे बड़ा था। तो अभी क्या होगा, लार्जेस्ट के अंदर 50 असाइन हो जाएगा। और मैंने क्या किया, उसको सिर्फ प्रिंट करवा के देखा, तो लार्जेस्ट हमारा एलिमेंट प्रिंट हो गया। तो ये था लार्जेस्ट से हम किसी एरे में से लार्जेस्ट एलिमेंट को निकाल सकते हैं। अभी मुझे क्या करना है कि हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, मेन जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले थे वो है आज का 2D एरे। 2D एरे क्या है, 1D एरे जैसा, इसी क्या होगा इसमें, टू डायमेंशन मतलब दो, टू डायमेंशनल एरे मतलब, टू डायमेंशनल एरे मतलब द कलेक्शन ऑफ डेटा आर अरेंज इन रोज एंड कॉलम। ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर क्या होगा, रोज और कॉलम, कॉलम के अंदर हम अरेंज करेंगे, वो भी सभी एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, सेम डेटा टाइप के होंगे। और क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर मतलब टेबल जैसा स्ट्रक्चर आप मान लो। इट इज वाइडली यूज रिप्रेजेंट टेबल्स, मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करता है, और ग्रिड्स, मैट्रिसेस पढ़ा है ना आपने। तो मैट्रिसेस को जो वैसा जो फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, 2D एरे कहते हैं। अभी 2D एरे को डिक्लेयर कैसे करेंगे, तो 2D एरे को हम डिक्लेयर करेंगे सेम डेटा टाइप, जैसे एरे के अंदर क्या था, हम सबसे पहले लिखते हैं उसका डेटा टाइप, उसका वेरिएबल का नाम ARR, ये अभी इस वेरिएबल नाम है, कुछ भी लिख सकते हैं आप वेरिएबल का नाम, जो भी रूल है वेरिएबल के अनुसार, मान लो ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हो, ए ऑफ। अभी क्या करना है, सबसे पहले जो हम पास करेंगे एरे के अंदर, जिसकी साइज पास करेंगे, किसकी साइज पास करेंगे, कि रोज कितने हैं हमारे। मान लो अगर आपके नंबर 3 रोज है, तो मुझे इधर क्या पास करना पड़ेगा, 3 रोज पास करना पड़ेगा। और जो दूसरा होगा वो क्या होगा, कॉलम, कितने कॉलम से, 3 कॉलम से, इधर तो इधर मैं क्या पास करूंगा, 3 कॉलम को पास करूंगा। अभी क्या करना है मुझे कि मान लो कि यूजर ने सबसे पहला एलिमेंट पास किया कि ए ऑफ 0, और ये एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एलिमेंट इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2, 0 1 2 3 4, ऐसे 0 से स्टार्ट होती है। तो इधर इंडेक्सिंग कैसी होगी, कॉलम की और एरे की, रोज की, दोनों की इंडेक्सिंग होगी। तो सबसे पहले इधर इंडेक्सिंग क्या होगी, 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, मतलब ये रो नंबर 0, जरूरत रो भी कह सकते हैं, 1 और 2 ऐसे रो आप कह सकते हैं। आ गया समझ में। और जो दूसरा होगा उसका कैसे लगाएंगे हम, 0 1 2, मतलब अभी आप समझो कि एक ये एरे है, ये दूसरा एरे है, और तीसरा एरे है। ऐसे आप समझ सकते हो, मतलब क्या किया, 2D एरे मतलब ऐसा एरे कि उसके अंदर हमने दो रोज और कॉलम दोनों डायरेक्शन में बढ़ाया है, आप ऐसे समझो। आ गया समझ में कि हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। अगर मैंने डाला कि एरे ऑफ ए नाम का एरे है में समझ लो, और 0 पोजिशन पे, ए ऑफ 0 पोजिशन पे मान लो कि मैंने क्या असाइन कर दिया, 3 को असाइन कर दिया, तो वो क्या चेक करेगा कि ए ऑफ 0 और ए ऑफ 0 मतलब 0th रो और 0th कॉलम पे वो क्या आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। आ गया समझ में। तो ऐसे हम किसी एरे को डिक्लेयर करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा वो भी हमने समझा। कि अभी हम समझे थे कि एरे को हम डिक्लेयर करने के तरीके क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एरे को इनिशियलाइज कैसे करेंगे, कि स्टैटिक इनिशियलाइजेशन मतलब, स्टैटिक इनिशियलाइज मतलब कि हम इधर उधर ही इनपुट क्या दे रहे हैं, उसको एरे के अंदर ही उसको इनपुट दे रहे हैं। मान लो कि ये एरे क्या है, 2 by 3 मतलब 2 रोज और 3 कॉलम्स हमारे होंगे। 2 रोज, 2 क्या होंगे, रोज होंगे, और 3 हमारे क्या होंगे, कॉलम हमारे होंगे। 2 रोज और 3 कॉलम हमारे है। तो उसके अंदर मैंने क्या किया कि अभी देखो 1 2 3 ऐसे 3 एलिमेंट हमने पास किए, तो ये एलिमेंट किधर पास होंगे, आपको क्या लगता है, 1। तो मैट्रिक्स कैसी होगी इसकी, कि मान लो कि 2 रो है, तो 2 रो कैसे निकालेंगे अभी हम, इधर 2 रो है मान लो, ये हो गई हमारी 0th रो, और ये हो गई हमारी 1, ये 2 रो है। अभी आप देखो कि, और हमारे कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है। तो सबसे पहले क्या होगा कि आप देखो कि 0th रो और 0th कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, तो 0th रो और 0th कॉलम पे क्या होगा कि 1 हमारा आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 0th रो और फर्स्ट कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, 2 हमारा आ जाएगा। उसके बाद फिर से 3 हमारा सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। और लास्ट में हमें क्या प्रिंट होता है, जो फर्स्ट रो और 0th कॉलम पे क्या है, 4th हमारा आएगा। उसके बाद फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे क्या आएगा, हमारा 5th आएगा। उसके बाद सेकंड रो और सेकंड कॉलम पे क्या आएगा, 6 हमारा आएगा। तो ऐसी कुछ मैट्रिक्स आपको नजर आएगी। तो हमने क्या किया कि ऐसे मैट्रिक्स को अगर हमें इनिशियलाइज करना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इधर आप देखो A of 2 और A of 3 मैंने कर दिया, और 1 2 3 हमने पास कर दिया कि 0th रो पे जो एलिमेंट है वो, और जो रो 1 पे है वो एलिमेंट हमने क्या किया कि रो और कॉलम के अनुसार उसके अंदर पास किया। कैसे पास किया कि दो करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट हमने पास किया, जैसे 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 ऐसे एलिमेंट हमने पास की। अगर मुझे क्या करना है कि यूजर से इनपुट लेना है, तो यूजर से इनपुट लेना सबसे आसान है कि एक एरे आप डिक्लेयर कर दो। एरे किसी साइज का लेना है। अभी मान लो इधर रो हमने डिक्लेयर किए, कॉलम हमने डिक्लेयर किए, कि मान लो रो
अभी जितने भी चाहे उतने ले सकते हैं। अभी मैंने क्या किया कि उधर रो मैंने क्या किया कि 2 दे दिए और कॉलम कितने दिए, 3 दे दिए। और सबसे पहला जो लूप चलेगा वो कहाँ से चलेगा, i इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन 2। क्यों 2 तक चलाया, क्योंकि हमारे रो कितने, 2 ही है ना, तो इंडेक्सिंग कहाँ से होगी, 0 से स्टार्ट किए तो 0 और 1 हमारे, 0 और 1 तक हमारी इंडेक्सिंग चलेगी। वैसे ही आप देखोगी तो साइज एरे की साइज हमने कॉलम की कितनी दी, 3 दी है, तो हमारी इंडेक्सिंग 0 से लेकर कहाँ तक चलेगी, हमारी इंडेक्सिंग 0 से लेकर 2 तक चलेगी। तो मैंने क्या किया, j लेस देन 3 और j प्लस प्लस कर दिया, लूप के अंदर लूप डाला ना, क्योंकि हम 2 ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, स्कैन एफ परसेंट डी, यूजर से इनपुट लेना है तो कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे, स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, एड्रेस ऑफ AR ऑफ जे एरे का नेम है और आई और जी को उसके अंदर पास कर दिया। तो ये था कि कैसे हम यूजर से इनपुट लेते हैं 2D एरे के अंदर। अभी हमें देखना है कि 2D एरे के अंदर से हम एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं, मतलब मुझे किसी एलिमेंट को प्रिंट करना है। मान लो कि ए ऑफ वन और एरे ऑफ वन पे हमारा और एरे ऑफ वन और टू पे हमारा क्या है कि एलिमेंट एक पड़ जाए, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे हमारा एक एलिमेंट पड़ा है और उससे प्रिंट करवाना है। तो कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट है परसेंट डी कॉमा एरे ऑफ वन और एरे ऑफ टू कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ कि लेंगे और उस 2D एरे को एक्सेस भी करके देखेंगे। तो इधर क्या, मैं 2D.c नाम से इसको सेव करता हूँ फुल स्क्रीन। अभी क्या करता हूँ मैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h को इंक्लूड कर दूंगा। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, वाइड मेन कर दिया, वाइड मेन। अभी मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि उस एरे को इनिशियलाइज करना है। तो उस एरे को इनिशियलाइज करना है तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं इंट एरे का नाम ए रख देता हूँ। उसके अंदर क्या करता हूँ मैं कि मान लो कि मुझे वही 2x3 का ही एरे बनाना है, तो इधर क्या कर देता हूँ मैं, 2x3 एरे बनाता हूँ। जो स्टैटिक वे उससे हम सबसे पहले देखते हैं कि स्टैटिक वे से हम अरेंज करके देखते हैं कि सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं क्या करता हूँ कि हम 2x3 मतलब 2 और 3 मतलब कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट हमारे प्रेजेंट होंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इधर मुझे देना क्या पड़ेगा, 1 2 और 3 इधर दे दूंगा। फिर से क्या करता हूँ कि दूसरे हमें एलिमेंट हर एक इंडेक्स पोजीशन पे जाना है ना। अभी मैंने समझाया, इधर क्या करता हूँ मैं, 3 इधर कर देता हूँ, 4 5 और 6 में इधर पास कर देता हूँ। अभी मुझे क्या करना है कि इसको मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ। तो क्या करता हूँ मैं, प्रिंट एफ क्या करूंगा मैं, परसेंट डी। अभी मुझे उधर इसको अगर प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको फॉर लूप के अंदर डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके देखता हूँ। अगर मैं क्या करता हूँ, एक एक एलिमेंट कैसे एक्सेस करूंगा कि मान लो कि मुझे ए ऑफ वन और ए ऑफ वन का जो एलिमेंट है वो मुझे चाहिए। तो क्या एलिमेंट आएगा, क्या आएगा कि फर्स्ट एलिमेंट मुझे चाहिए उसमें से, देखो क्या आ गया, 5 5 हमारा प्रिंट हो गया। क्यों 5 आया, कॉलम में उस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 0 1 और फर्स्ट फर्स्ट रो, मतलब ये 1 रो है और उसमें से भी 1 एलिमेंट मतलब 5 हमारे स्क्रीन पे दिखेगा। वैसे अगर मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट इधर क्या करता हूँ मैं, परसेंट डी और इधर क्या करता हूँ फिर से, मान लो कि मुझे एरे का जो एरे जो जीरो एरे है उसका, और मुझे क्या करना है कि जो सेकेंड एलिमेंट है उसको प्रिंट करवा के दो। तो कैसे आएगा, अभी आप देखो कैसे आएगा, कौन सा एलिमेंट आएगा, मतलब 53 हमारा ये देता हूँ, मतलब एरे ऑफ वन और एरे ऑफ वन और वन मतलब जो पोजीशन है उस पर क्या आता है हमें अभी देखना है। अभी फिर से आप देखो, कंपाइल करके देखता हूँ। देखो 1 1 पे क्या आया, 5 आया, और हमारा दूसरा जो पोजीशन थी वो क्या थी, हमारी दूसरी जो पोजीशन थी, दूसरी पोजीशन थी क्या थी, 0 और 2 थी, तो हमारा उधर क्या आ गया, 3 हमारा प्रिंट हो गया। तो अभी हमने समझा कि कैसे हम 2D एरे में से किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। पर हमें इसे बार बार थोड़ी लिखते बैठेंगे कि हमें पूरा एरे अगर प्रिंट करवाना है तो वो कैसे करेंगे, हम प्रिंट करेंगे डायरेक्टली, क्या कर देंगे, उस एरे को अगर प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, उसके इंडेक्स पोजीशन के अनुसार उसको फॉर लूप के अंदर पास कर दूंगा। तो इधर क्या कर दूंगा, इंट आई इज इक्वल टू 0, और आई को चलाना कहा था कि पहले तो आई क्या डिनोट करेगा, रो को। तो रो कितने हैं हमारे, 2 है, तो आई आई लेस देन 2 कर दिया, क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई लेस देन 2 किया और आई को एक एक से बढ़ा दिया। फिर से मुझे क्या करना है कि जे को करना है, तो फॉर जे इज इक्वल टू 0, और जे मतलब क्या, कॉलम है, तो जे कहाँ तक कितने कॉलम है हमारे, जे लेस देन, इधर इंट कर देता हूँ, जे लेस देन क्या करना है मुझे, जे लेस देन फिर से 3 करना है, और फिर क्या करना है मुझे, जे को एक एक से बढ़ाना पड़ेगा। अभी क्या करूंगा मैं, उस एरे को अगर मुझे प्रिंट करना है तो इधर क्या कर दूंगा मैं, प्रिंट एफ, और मुझे क्या करना है कि एरे कौन सा टाइप का है, परसेंट डी, और मैं क्या करता हूँ इधर ए ऑफ आई और जे को दोनों को प्रिंट करके देखता हूँ। अभी क्या करना है मुझे, इसको सेव कर लेता हूँ और इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि वो कर दिया। अभी आप देखो फिर से मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ कि क्या हमारा आउटपुट, देखो 1 2 3 4 5 6 ये हमारा पूरा एरिया हमारा प्रिंट हो गया।
1 2 3 4 5 6 वो पूरा हमारा प्रिंट हो गया। अभी क्या करता हूँ मैं कि इधर लिख देता हूँ, उस लूप के बाहर आके मैं प्रिंट क्या कर देता हूँ, स्लैश एन उसको लिख देता हूँ। उससे क्या होगा कि हम नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इधर प्रिंट स्लैश एन किया, तो आपको फिर से जो जैसे एरे दिखना चाहिए 2 डायमेंशन में वैसे एरे दिखेगा। अभी देखो 1 2 3 और 4 5 6 ऐसे हमारा टू टू स्टैटिक इनिशियलाइजेशन से हमने कैसे उस एरे को प्रिंट किया, अभी वो हमने देखा। कि मान लो कि हमें यूजर से अगर इनपुट लेना है, अगर यूजर से इनपुट लेना है तो क्या करेंगे, मैं सिर्फ इसको इनिशियलाइज, ये जो इनिशियलाइज किया है उसको कर देता हूँ मैं कमेंट, और इधर मैं क्या करता हूँ फिर से एरे को क्या करता हूँ मैं इंट ए ऑफ, इधर क्या कर देता हूँ, मान लो कि एम और एन को मैं पास कर देता हूँ। मुझे क्या चाहिए, यूजर से हमें इनपुट लेना है कि कितने नंबर ऑफ इंट एम और एन को क्या करता हूँ मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है कि उस रो और कॉलम को हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो कैसे लूंगा, मैं स्क्रीन पे एक मैसेज दूंगा, प्रिंट एंटर रोज। फिर मुझे क्या करना है कि वो जो रो आएगी उसको रीड भी करना पड़ेगा ना, तो इधर क्या कर दूंगा मैं स्कैन %d, और क्या कर दूंगा मैं एड्रेस ऑफ, क्या कर दूंगा मैं यम कर दूंगा। वैसे ही मुझे क्या करना है कि कॉलम के लिए भी लेना है, मैं इधर इसको कर देता हूँ कॉपी, तो इधर कर देता हूँ पेस्ट, और इधर क्या कर देता हूँ रोज की जगह मैं क्या कर देता हूँ कॉलम को कर देता हूँ, और इसको यम की जगह यन कर देता हूँ। हो गया, हमने यूजर से इनपुट मांगा कि रोज और कॉलम डालो, डाल दिया। अभी मुझे क्या चाहिए कि उसको मैंने क्या कर दिया, एरे के अंदर भी पास कर दिया उसकी साइज। अभी मुझे क्या चाहिए कि सेम जो हमने प्रिंट किया था सेम उतना ही हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट भी लेना है। तो सेम मैंने क्या किया, उसको कॉपी किया और इधर फिर से पेस्ट किया, और मुझे क्या करना है सिर्फ इधर प्रिंट एफ की जगह मैं क्या करूंगा स्कैन एफ कर दूंगा, कर दिया। और इधर क्या कर दूंगा सिर्फ एड्रेस ऑफ, उस एड्रेस पे जाके स्टोर करो, क्योंकि हमने यूजर से इनपुट लिया है तो उसको यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यूजर से अगर इनपुट लिया है तो मुझे क्या फंक्शन लेना पड़ेगा, उसको रीड करने के लिए स्कैनर फंक्शन लेना पड़ेगा। अभी देखो इस फॉर लूप के अंदर क्या किया, इंट आई इज इक्वल टू 0 से इंडेक्स स्टार्ट होगी, और जो आ जाएगा वो रो वाला है, तो रो की जो जितनी साइज है वहां तक हो जाएगा, और जो कॉलम है वो कहाँ तक जाएगा, जो कॉलम की जितनी साइज है वहां तक जाएगा। तो मैंने इधर क्या कर दिया, पहले रो के लिए यम और कॉलम के लिए एन तक वो मैंने क्या कर दिया कि उसके कम कम तक वो लूप चलेगा। वैसे ही फिर से मैं प्रिंट करने के लिए भी यम, आई क्या डिनोट कर रहा है, रो को मैंने यम, और जो कॉलम है जे डिनोट कर रहा है तो जे लेस देन एन मैंने कर दिया। अभी ये हो गया हमारा। चाहे तो आप इधर क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि यूजर से अब इनपुट ले रहे हैं तो क्या हो ये हो। अभी देखो हम फिर से मान लो कि एंटर नंबर ऑफ रो, 3 by 3 की मैट्रिक्स चाहिए, तो मैं रो कितने डालूंगा, 3 डालूंगा, कॉलम 3 डालूंगा। अभी सबसे पहला जो एलिमेंट है वो डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी देखो हमारी मैट्रिक्स हमारी प्रिंट हो गई, या चाहे तो आप 2D एरे भी कह सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 उसके बाद 4 5 6 उसके बाद 7 8 9। अभी 9 एलिमेंट क्यों पास हो गए, 3 × 3 मतलब 9 एलिमेंट हमारे पास हो गए। अभी क्या करता हूँ मैं, हर एक एलिमेंट के अंदर मुझे स्पेस चाहिए वो भी दे देता हूँ, और इधर क्या कर देता हूँ एक मैं मैसेज दे देता हूँ। इधर मैं मैसेज क्या दे दूंगा कि प्रिंट एफ 2D एरे, या इसको मैट्रिक्स भी कह सकते हैं चाहे तो आप, 2D एरे ही कह देता हूँ मैं, कर दिया 2D एरे मैंने इसको कर दिया। अभी फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल करके देखता हूँ। एंटायर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 रोज 3 कॉलम्स, सबसे पहला एलिमेंट 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। तो 9 एलिमेंट मैंने डाल दिए। अभी मैं एंटर दबाता हूँ तो मुझे देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमारा क्या दिखा, अरे दिखा। अभी इधर क्या होगा, इधर मैंने प्रिंट एफ स्लैश एन कर देता हूँ, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो मैट्रिक्स को या 2D आ रहे आप देखो हमें अच्छे से दिखेगा। तो क्या करता हूँ मैं फिर से एंटर नंबर ऑफ रोज 3, कॉलम 3, और पहला एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये एलिमेंट डाला। अभी देखो हमारा जो पूरा 2D एरे है 3 by 3 का जो मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है वो डायरेक्टली हमारे स्क्रीन पे हो गया, आ गया। तो क्या किया हमने, सिर्फ यूजर से इनपुट लेना है तो रो और कॉलम हमने यूजर से लिए, और उसको क्या किया कि उस या रो और कॉलम की जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको एरे ऑफ यम और एरे ऑफ एन डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद क्या किया कि यूजर से हम इनपुट लेना है तो जो नेस्टेड लूप है उसके अंदर क्या किया, स्कैन को डाल दिया, परसेंट एड्रेस ऑफ एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ जे कर दिया। उसके बाद क्या किया कि उस एरे को हमें प्रिंट भी करवाना है, तो मैंने क्या किया प्रिंट किया, और हर एक लाइन को हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है तो मैंने क्या कर दिया इधर प्रिंट स्लैश एन कर दिया। तो ये था कि हम यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं वो भी समझा अभी हमने, और हमने समझा कि कैसे किसी एरे को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं स्टैटिक वे से और डायनामिक वे से, दोनों में से हमने अभी समझा। एक्सेस कैसे करते हैं वो भी समझा। अभी आपको जो सेम कोड है हमने प्रीवियस किया था वही सेम आपको ट्राई करना है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन से, कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स को प्रिंट कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स और जो अभी मैंने प्रिंट किया 2D एरे को या मैट्रिक्स को, वो दोनों भी सेम है। इसका कोड मैंने इधर दे दिया है। सिर्फ आपको क्या करना है,
को इसको मैं एनालिसिस करके बताता हूँ कि क्या करना है। अभी आप समझो कि रो कितने दिए, हम स्टैटिक इनिशियलाइज किया तो डायरेक्टली उधर ही इनिशियलाइज कर दिया, रो 3 और कॉलम भी 3, और जो रिकॉर्डिंग के अंदर फिल करते हैं, और कैसे करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो पहला रो है उसका ब्रैकेट, उसके बाद दूसरा रो, तीसरी रो, ऐसे 3 रो के ब्रैकेट के अनुसार हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि मान लो कि जीरोथ रो पे क्या एलिमेंट है, जीरोथ रो पे क्या एलिमेंट है, 1 2 3, और वैसे आप फर्स्ट रो पे देखोगे तो क्या है, 4 5 6, और सेकंड रो पे क्या है, तो 7 8 9, ऐसे आप समझ सकते हैं। पर हमें क्या करना है कि रो और कॉलम को देखकर ही एलिमेंट को फिल करना है। तो सबसे पहले एलिमेंट हमारा क्या था, 1 था, तो उसको कहाँ रखा, जीरोथ एलिमेंट, और उसकी कॉलम की पोजीशन भी क्या होगी, 0 होगी। आ गया समझ में, तो उसको कहाँ रखा, इधर मैंने रख दिया। वैसे आप समझो कि सेकंड 2 है तो वो क्या है, जीरोथ रो, और फर्स्ट हमारा क्या होगा, कॉलम, भी आप समझ सकते हो। इसे हमने क्या किया, हर एक एलिमेंट को उस करेक्ट पोजीशन पे रख दिया। और उसको हमें क्या करना है कि प्रिंट करना है, सिर्फ प्रिंट क्या करते हैं हम, उस मैट्रिक्स को अगर प्रिंट करना है तो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन क्या करना है, रो तक हम चलाते हैं ना। अब n माइनस वन होंगे तो उसके लिए क्या किया, 0 से अगर स्टार्ट किया तो n माइनस वन, तो इसके लिए मैंने क्या लिखा, आई लेस देन रो मैंने किया, मतलब इसकी पोजीशन क्या होगी, 0 1 2 हमारी इंडेक्सिंग होगी। फिर से जे के लिए भी वैसा किया, और लास्ट में मैंने क्या किया, उसको प्रिंट करवा दिया, और इधर क्या लिखा मैंने, प्रिंट एफ स्लैशन कर दिया नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। तो हमारा मैट्रिक्स कैसे दिखा, ऐसे कुछ दिखेगा, इंडेक्सिंग नहीं दिखेगी, ये मैट्रिक्स हमारा दिखेगा। अभी जो नेक्स्ट है वो भी हमने किया कि कैसे हम यूजर से इनपुट लेते हैं। अगर आपको ये मैसेज प्रिंट करना है तो क्या करना है, सिर्फ उस प्रोग्राम के अंदर मुझे क्या करना है, पहले तो हमने रो देखा, कॉलम भी देखा, यूजर से हम इनपुट लेते हैं वो भी देखा। अभी मुझे क्या करना है कि उसके अंदर एक मैसेज देना पड़ेगा कि यूजर से आप जो एलिमेंट दे रहे हैं उसकी पोजीशन के साथ आप प्रिंट करो। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एंटर एलिमेंट एट पोजीशन, और इधर क्या पास करना पड़ेगा, 1 1 है तो ये रो कैसे 1 2 3 ऐसे ऐसे हो रही है, पर इंडेक्सिंग से हमने किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई प्लस वन और जे प्लस वन करना पड़ेगा। अभी समझो मैं क्या करता हूँ, कि समझो मैं क्या करता हूँ, इधर मुझे क्या करना है कि एक मैसेज देना है। जैसे उधर क्या मैसेज था कि प्रिंट एफ एंटर एलिमेंट एट पोजीशन ए ऑफ, इधर क्या कर देता हूँ मैं, परसेंट डी, और फिर से इधर फिर से परसेंट, फिर से क्या कर देता हूँ इधर परसेंट डी। उसके आगे मुझे क्या करना है कि यूजर जो भी इनपुट देगा उसको रखना है। अभी मुझे क्या करना है, इधर का क्या कर देता हूँ मैं, आई प्लस वन, मतलब उस पोजीशन पे जे प्लस वन, मतलब आप समझो कि उस पोजीशन पे क्या है वो हमें दिखाना है। नहीं, ये गलत जगह हमने लाइन लिखी, उसे लिखना कहाँ है, हमें लिखना है स्कैन ऐप के पहले। तो इधर क्या कर देता हूँ, कट करके मैं इधर देख देता हूँ, स्कैन ऐप के पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये लाइन मुझे लिखनी पड़ेगी। लिख दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल करके देखता हूँ कि हमें जो आउटपुट जैसा चाहिए वो आ रहा है कि नहीं। इसको क्लियर स्क्रीन करता हूँ सबसे पहले, फिर से मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ कि मुझे क्या चाहिए कि एंटर नंबर ऑफ रोज। अभी क्या करें, 5 रोज है, मान लो कि नहीं 5 इतने, मतलब 3 रो 3 कॉलम में ले लेता हूँ। उसके बाद एंटर, देखो 1 1 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने आई प्लस वन, तो रो को हम क्या देते हैं कि 1 2 3 ऐसे रो को हम बोलते हैं। तो उसके लिए क्या किया, आई प्लस वन किया और जे प्लस वन हमने पास किया। तो इसकी वजह से इधर क्या आ रहा है, ए ऑफ 1 1 हमारा है, मतलब फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या एलिमेंट है वो हम देंगे। अभी 1 देंगे, उसके बाद देखो 1 और 2 आ गया, 2 दे दूंगा, 3 दे दिया, 4 देता हूँ, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। अभी देखो हमारा जो पूरा मैट्रिक्स है वो अब भाई हमारा प्रिंट हो गया। तो देखो हम एक ही क्वेश्चन के अंदर कितने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए, कि कैसे हम यूजर से इनपुट ले रहे थे, कैसे हम ऐसे इस मैसेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं, वो भी हमने अभी जाना। अभी जो हमारा लास्ट प्रोग्राम है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इस एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम मैट्रिक्स का एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे परफॉर्म करते हैं, अभी आप समझो कि लेट्स सी वी हैव टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है हमारे पास। पहला जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 2 3, और दूसरा जो मैट्रिक्स है मान लो ये 2 by 3 का मैट्रिक्स है, 2 रोज और 3 कॉलम है। और दूसरा जो मैट्रिक्स क्या है, 7 8 9 10 11 12। तो मुझे क्या करना है, उस मैट्रिक्स का एडिशन परफॉर्म करना है। तो कैसे परफॉर्म करेंगे, आपको क्या करना है, जो पहला एलिमेंट है, मतलब पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट प्लस दूसरे मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, इसको हमें इसी पे ऐड करना है। वैसे ही मुझे क्या करना है कि पहले मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट, वैसे ही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वैसे ही दूसरे मैट्रिक्स का मुझे क्या देखना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसको ऐड करना है। जैसे कि 1 और 7 को ऐड किया, उसके बाद 2 और 8 को ऐड किया, उसके बाद 3 और 9 को ऐड किया। तो हम क्या करेंगे, उसकी जो रो रो आप देखोगे कि कॉलम 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 और रो रो के अंदर, मतलब मान लो कि ए 1 1 का एलिमेंट किधर ऐड होगा, बी 1 1 के अंदर। आ गया समझ में। वैसे ही आप देखो कि हर एक पोजीशन आप देखो कि क्या हो रहा है, 1 प्लस 7 किया तो 8 आ गया, वैसे ही 2 प्लस 10 8 किया तो 10 आ गया। ये आपको मैट्रिक्स एडिशन पता है ना, नहीं भी पता होगा तो अभी मैंने पूरा समझा दिया है कि अभी वैसे ही देखो 3 प्लस 9 क्या होगा,
12 होगा, वैसे ही 4 प्लस 10 14 होगा, वैसे ही 5 प्लस 11 16 होगा, 6 प्लस 12 क्या होगा 18 होगा। तो सम करने के बाद हमारा मैट्रिक्स कैसे दिखेगा, वो दो मैट्रिक्स के एडिशन हमें बेसिकली दिखेंगे। अभी मुझे क्या करना है कि उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको हम देखेंगे कि कैसे हम यूजर से इनपुट लेके उसका एडिशन परफॉर्म करेंगे, तो लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमें दो मैट्रिक्स लेने पड़ेंगे। दोनों मैट्रिक्स हम क्या ले लेंगे, इनपुट ले लेंगे, और उससे पहले हमें क्या मैसेज देना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ रोज है, कॉलम्स है, उसको भी हम ले लेंगे। तो मैंने क्या किया कि 3 एरे डिक्लेयर किए। क्यों 3 एरे डिक्लेयर किए, तो 3 एरे हमने इसके लिए डिक्लेयर किए, 2D एरे डिक्लेयर किए, क्योंकि हमें दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है और जो एडिशन आएगा उसे भी स्टोर करवाना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या किया कि रोज और कॉलम कहाँ आ जाएंगे, यम और एन उसको रो और कॉलम को लेगा। उसके बाद क्या किया कि उस मैट्रिक्स को हमें प्रिंट, जो पहली वाली जो मैट्रिक्स है उसको क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, और उसकी जो जैसे पोजीशन के अनुसार हमने किया था वो भी करना है। तो यूजर से इनपुट लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एड्रेस ए ऑफ आई जे और मुझे लेना पड़ेगा। और वैसे ही हमें क्या करना है, दूसरी मैट्रिक्स भी लेनी पड़ेगी। दूसरी मैट्रिक्स आप देखोगे तो क्या करना है, वैसे हमें यूजर से उस मैट्रिक्स के लिए इनपुट लेना है। अभी एक एक एलिमेंट आएगा, मान लो इधर 1 आ गया, 2 आएगा, 3 आ गया, 4 आया, और इधर आ गया 5, और इधर 6, और इधर आ गया 7, इधर आ गया 8 और 9। इसे आप दूसरी मैट्रिक्स देखोगे तो उसके अंदर भी एक एक एलिमेंट आएगा। तो लास्ट हमें क्या करना है, सिर्फ उसका एडिशन परफॉर्म करना है। कैसे, जैसे इधर मैंने बताया कि 1 2 3, उसके बाद 4 5 6, ऐसी हमारी पहली मैट्रिक्स है। सेकंड मैट्रिक्स देखो तो क्या है हमारी, 7 8 9 10 11 12। तो हमें सिर्फ क्या करना है, उस मैट्रिक्स का एडिशन परफॉर्म करके सी के अंदर स्टोर करवाना है। तो वो सी के अंदर क्या होगा, ए प्लस बी आ जाएगा। तो क्या करना है, सिर्फ सी के अंदर सेम सेम फॉर लूप लेने का, और उसको उसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें वो जो दो एरे है उसको इंडेक्सिंग पास करके हमें वो दो एरे सिर्फ ऐड कर देने की। जैसे कि मान लो ए ऑफ आई जे और बी ऑफ आई जे, उसको हमने ऐड कर दिया, उसको कहाँ स्टोर किया, सी ऑफ आई और जे के अंदर। और जो अभी लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, जो एडिशन वो डिस्प्ले भी करवानी पड़ेगी। तो मैंने इधर क्या कर दिया, प्रिंट एफ सम ऑफ द मैट्रिसेस आई जीरो आई लेस देन एम आई प्लस प्लस जे जीरो जे लेस देन एम जे प्लस प्लस, और हमने क्या किया, उस मैट्रिक्स को जो एडिशन की गई वो मैट्रिक्स है उसको हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा लिया। तो क्या करना है, अभी मैंने ये पूरा कोड आपको, फाइल क्या होंगी, हमारी फाइल होंगी 2d.c नाम की हमारी, आप मैट्रिक्स एडिशन आप समझो, मैट्रिक्स एडिशन डॉट सी नाम से मैंने एक फाइल बनाई। इसको कर देता हूँ मैं फुल स्क्रीन। अभी जो कोड होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। अभी हम मुझे क्या करना है कि दो दो मैट्रिक्स की एडिशन परफॉर्म करनी है। तो कैसे करूंगा मैं, अभी लॉजिक तो समझा दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, उस प्रोग्राम को पूरा टाइप करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हैशटैग इंक्लूड stdio.h लिख दिया। अभी मुझे क्या करना है, मेन फंक्शन को मैं लिखूंगा, क्योंकि जो भी कोड हम लिखते हैं वो किसके अंदर लिखते हैं, मेन फंक्शन के अंदर। अभी मुझे क्या करना है कि सबसे पहले हम मुझे स्क्रीन पे एक मैसेज देना पड़ेगा कि रो कितने हैं, रो कितने डालने हैं। तो मुझे क्या करूंगा, प्रिंट एफ, इधर क्या कर दूंगा मैं, प्रिंट एफ एंटर योर रोज, एंटर और रोज, मतलब मैट्रिक्स की एडिशन परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा यूजर से कि रो कितने हैं बताओ। तो स्कैन एफ, इधर क्या कर दूंगा मैं, परसेंट डी, इधर क्या कर दूंगा मैं, परसेंट डी, और मुझे क्या करना पड़ेगा इधर एड्रेस ऑफ क्या करता हूँ मैं, एन को, नहीं रो है ना तो एम को मैं पास कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेम इसको कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, और मुझे क्या करना है, उसको क्या करना है, हमें कॉलम के लिए भी लेना है। तो इधर क्या कर दूंगा मैं, कॉलम कर दिया, चाहे तो इस ए को छोटा कर लेते हैं, एंटर कॉलम, एंटर रोज। अभी रोज किस वेरिएबल में जाके स्टोर होंगे, ये नाम का वेरिएबल है वहाँ जाके स्टोर होंगे, वेरिएबल है उसका एड्रेस है वहाँ जाके स्टोर होंगे। आ गया समझ में। अभी मुझे क्या करना है कि हमने रोज ले लिए, कॉलम ले लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो क्या करता हूँ, ए ऑफ क्या कर देता हूँ मैं एम, और इधर क्या पास कर देता हूँ, ए ऑफ एन कर दिया। अभी जितने रो है कॉलम है वो उस एरे के अंदर चले गए, मतलब उसकी साइज इनिशियलाइज हो गई। अभी मुझे क्या करना है कि साइज हमारी असाइन हो गई उस एरे के अंदर। अभी मुझे क्या करना है कि पहले मैट्रिक्स के लिए इनपुट लेना है। तो क्या करूंगा मैं, इनपुट मैट्रिक्स ए कर दिया। अभी मुझे क्या करना है कि उस मैट्रिक्स के लिए हमने इनपुट लिया। अभी क्या करना है मुझे, वो जो इनपुट लेना है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रो जीरो से लेकर इधर क्या कर दूंगा मैं, इंट आई इज इक्वल टू जीरो, और मैं क्या करूंगा इधर आई लेस देन इक्वल टू यम, रो की जितनी साइज है उसे एक कम ले, तब तक हमें इंडेक्सिंग देनी पड़ती है। तो मैंने क्या किया, आई इज इक्वल टू जीरो से आई लेस देन यम किया, और आई को एक एक से बढ़ा दिया। अभी मुझे क्या करना है कि फॉर इंट जे इज इक्वल टू जीरो से जाऊंगा, और जाना कहाँ तक है मुझे, जे लेस देन फिर से एन तक, और जे को एक एक से बढ़ा दूंगा। हो गया। तो अभी मुझे क्या करना है कि उसके अंदर यूजर से इनपुट लेना है। तो क्या करूंगा मैं, स्कैन है। अभी आप देखो इसके अंदर बहुत सारा कॉपी पेस्ट होगा, और आपको जो बड़ा प्रोग्राम लगता है वो बहुत ही ईजी आपको समझेंगे। इधर क्या कर दूंगा मैं, परसेंट डी, और इधर क्या कर दूंगा मैं, एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे।
अब इस यूजर से इनपुट ले लिए तो इधर मुझे क्या ऑपरेटर देना पड़ेगा, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर देना पड़ेगा। आ गया समझ में? अभी मैंने मैट्रिक्स ए के लिए इनपुट लिया, पर हमें क्या करना है कि उसके पोजीशन के अनुसार मुझे इनपुट देना है। तो इधर क्या मैसेज दूंगा, अभी मैंने समझाया पिछले प्रोग्राम में, प्रिंटफ इंटर एलिमेंट एट पोजीशन, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक आप इग्नोर करो, एट पोजीशन इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, ए ऑफ परसेंट डी, रो के कॉलम पास कर देता हूँ और कॉल रो और कॉलम पास कर देता हूँ परसेंट डी, और इधर क्या कर देता हूँ मैं, i+1। मतलब अभी रो आप देखोगे, हम थोड़ी बोलते हैं जीरो रो वन रो, मैंने पिछली बार भी बोला था, पर उधर क्या होता है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, ऐसा रो का नाम हम दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया, i+1 और j+1 मैंने उसके अंदर पास कर दिया। अभी मुझे क्या करना है कि ये मैट्रिक्स हमने ए के लिए प्रिंट करी, ऐसी मैट्रिक्स मुझे क्या चाहिए, बी के लिए चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, फिर से मैं क्या करूंगा, इधर लिख दूंगा मैं इनपुट मैट्रिक्स बी, कर दिया। अभी मुझे क्या करना है कि मैट्रिक्स बी के लिए भी हमने लिख दिया। अभी देखो हम एक ही प्रोग्राम से कैसे डायरेक्टली पूरा प्रोग्राम, एक ही लूप से कैसे मैं प्रोग्राम को पूरा चेंज करता हूँ। सेम लूप रहेगा, सेम स्टेटमेंट रहेगा, और मुझे क्या करना है, सिर्फ दूसरी मैट्रिक्स लेनी है। तो मैं क्या करूंगा, इधर बी ऑफ आई और जे करूंगा, और इस मैट्रिक्स को मुझे ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इधर क्या करूंगा मैं, दूसरी मैट्रिक्स है बी ऑफ आई, बी ऑफ एम, उसके अंदर भी मुझे रो और कॉलम कितने हैं वो बताने पड़ेंगे, एम और एन को मैं पास करूंगा। चाहे तो आप इसके लिए अलग अलग भी ले सकते हैं, पर हमें सेम मैट्रिक्स की एडिशन करनी है। मतलब जो उसके जो क्या बोलते हैं उसको, एडिशन हम कैसे कर सकते हैं कि उसकी जो ये सेम होनी चाहिए। मतलब हम क्या करते हैं कि सेम सेम रो और सेम कॉलम की एडिशन हम कर रहे हैं। अभी मैट्रिक्स बी के लिए भी हमने किया, वैसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैट्रिक्स सी के लिए भी हम क्या करते हैं, सेम लूप को कॉपी करता हूँ, उसके अंदर मैं देखो कि कैसे सम करता हूँ। अभी कंट्रोल वी, और इधर मैं क्या कर देता हूँ, इधर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ सी इक्वल टू ए प्लस बी। अभी मुझे क्या करना है कि उस जो सी हमने डिक्लेयर किया है, जो एडिशन आएगी उससे भी हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। इधर क्या कर देता हूँ मैं सी एम, और इधर क्या कर देता हूँ सी एन को मैं पास कर देता हूँ, कर दिया। अभी मुझे क्या करना है कि वो जो भी एडिशन आई है तो इधर मुझे दर्शाना पड़ेगा ना, तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और इधर क्या कर देता हूँ मैं सी ऑफ आई, तो सी ऑफ जे, मतलब जो भी एडिशन आएगी दो मैट्रिक्स की उसे हमें स्टोर भी करवाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, इधर सी ऑफ आई सी ऑफ जे, और इधर क्या कर देता हूँ मैं ए ऑफ आई, और इधर क्या कर देता हूँ मैं ए ऑफ जे, फिर से इधर क्या करता हूँ मैं बी ऑफ आई, और इधर क्या करता हूँ मैं बी ऑफ जे, कर दिया। अभी ये हमने दो मैट्रिक्स की एडिशन की, पर मुझे क्या करना है, उस मैट्रिक्स को डिस्प्ले भी करवाना है। तो फिर से एक बार क्या करना पड़ेगा उसको, आप ये नॉइज इग्नोर करो। आज मकर संक्रांति है, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांत। पर अभी मुझे ये लेक्चर भी मैं उसी टाइम शूट कर रहा हूँ, तो इसके लिए आप इस नॉइज को अभी इग्नोर करो। इन आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एम, आई प्लस प्लस, जे इज इक्वल टू जीरो, जे लेस देन वन। अभी मुझे क्या करना है कि उसको मुझे प्रिंट करवाना है। तो सेम मैंने क्या किया, उसी फॉर लूप को मैंने कॉपी पेस्ट किया। अभी मैं इधर मैं फिर से एक मैसेज दे देता हूँ। चाहे तो आप इधर समझ सकते हैं कि डिस्प्ले मैट्रिक्स, ऐसा भी कुछ समझ सकते हैं, डिस्प्ले मैट्रिक्स। अभी मुझे इस मैट्रिक्स को अगर प्रिंट करवाना है तो इधर क्या दूंगा मैं, प्रिंट एफ क्या करूंगा मैं, परसेंट डी, कर दिया। उसके बाद क्या करूंगा मैं, अभी इसको प्रिंट कराना है तो इसको डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, उसी ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ। और एक लूप के बाहर आकर मुझे क्या करना है, एक लूप के बाहर आकर मुझे क्या करना है, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में किया था, क्या नाम था उसका, 2d.c नाम से हमने उसको किया था, 2d.c। अभी आप समझो हमने क्या किया था इस प्रोग्राम में, देखोगे कि हमने नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एक लूप, जो जे वाला लूप है उसको क्लोज कर कर, उसके बाद मैंने क्या किया था कि हमें नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट रो में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे नेक्स्ट रो में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट रो में जाने के लिए इधर क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट रो में जाने के लिए क्या करूंगा मैं, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ स्लैश एन कर देता हूँ, कर दिया। अभी हम करते हैं उस मैट्रिक्स को डिस्प्ले करके, देखते हैं कि हमारा एडिशन अभी क्या आ रहा है मैट्रिक्स का। प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अभी मैं क्या करता हूँ कि रो कितने चाहिए, तो मुझे रो चाहिए 3, कॉलम चाहिए 3, और फर्स्ट पोजीशन पे मुझे क्या डालना है, हमारा जो ए मैट्रिक्स है उसके अंदर भी चेंज करना पड़ेगा ना। तो इधर क्या कर देता हूँ मैं, थोड़ा अच्छे से दिखने के लिए उस मैट्रिक्स को ऐसा करता हूँ। अभी मैं फिर से इस मैट्रिक्स को इसको कंपाइल करके देखता हूँ कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। तो हमारा कंपाइल सक्सेसफुली हो गया है। अभी मुझे क्या करना है, उसके अंदर इनपुट देनी है। तो 3 रोज 3 कॉलम, पहला एलिमेंट क्या है 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9, हमारी पहली मैट्रिक्स हो गई। अभी दूसरी मैट्रिक्स के लिए हम एलिमेंट डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो हमारी पूरी मैट्रिक्स हमें क्या हो गई, अभी डिस्प्ले होते नजर आ रही कि उसकी जो एडिशन है
वो हमारी प्रिंट हो रही। अभी आप देखोगे तो ये आगे पीछे क्यों होगा कि क्योंकि अभी आप देखोगे कि कुछ एडिशन डबल डबल हो रहे हैं, तो स्पेस भी वैसे एक्वायर कर रहा है। आ गया समझ में? ये प्रोग्राम को आप अच्छे से ट्राई करो। आप चाहे तो हर एक के बाद आप क्या कर सकते हो, एक मैसेज भी दे सकते हो। तो फिर से आपको मैं फिर से रन करके बताता हूँ कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। इंटर नंबर ऑफ रो 3, कॉलम 3, पोजीशन में क्या कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में कर देता हूँ। इधर इधर क्यों 10 किया मैंने? अभी बी मैट्रिक्स स्टार्ट हो रही है, देखो सेकेंड में वाली मैट्रिक्स है वो स्टार्ट हो रही है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। देखो हमारी जो मैट्रिक्स है वो अभी हमारी प्रिंट हो गई। आ गया? तो अभी देखो हमारी जो मैट्रिक्स की एडिशन है वो भी प्रिंट हो गई। चाहे तो आप मैसेज दे सकते हो इनपुट मैट्रिक्स भी, इनपुट मैट्रिक्स से, और लास्ट में आप मैसेज दे सकते हो कि डिस्प्ले मैट्रिक्स आप भी मैसेज दे सकते हो, या सम ऑफ द मैट्रिक्स ऐसा भी मैसेज आप दे सकते हो। तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का प्रोग्राम। कुछ नहीं समझा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्लिक कर सकते हो, क्योंकि हमारा अभी आप देखोगे तो मैंने अब तक के जितने भी लेक्चर डाले उनमें से आपने अगर अच्छे से किया तो पूरी सी बहुत ही परफेक्ट हो जाएगी आपकी। और भी कुछ बचे हुए लेक्चर है उसको भी हम लाएंगे। तो अभी आप देखो कि हमने जो इम्प्रूवमेंट की है ये एक एक डे से की है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, थर्ड ईयर का। और कुछ कारण की वजह से मैंने आईआईटी के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो एक मेरा सबसे बड़ा ये है। क्यों, क्या हुआ था कि मैंने गांव से आया वो लड़का, उस टाइम कोरोना भी आ गया था। उस समय क्या हुआ था कि मैंने प्रिपरेशन तो बहुत की थी, पर कुछ सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से क्या हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर भी मैंने क्या किया, वो ड्रॉप लिया, पर ड्रॉप लेने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पर अभी मैं एक टीयर भी कॉलेज में हूँ, और मेरा एक सपना है कि मैं भी कुछ अच्छा करूँ। तो अभी देखो मैं धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ। जो मेरी पैशन है उसको फॉलो कर रहा हूँ। उसी के साथ मेरे कल एक 100 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए। तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद, और ऐसा ही सपोर्ट दिखाइए, और जरूर हम कुछ अच्छा करेंगे आगे। और इसके बाद बहुत सारी सीरीज भी हमें लानी है, तो उसके लिए भी आप ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। ऐसा ही सपोर्ट दिखाइए, और कुछ लोगों तक शेयर करिए, जिन तक ये हमारा चैनल जल्दी से जल्दी जाकर पहुंचे, और क्या हो सके कि हम कुछ और नए नए टेक्निक सीख सके, और उसको भी हम इस पर लॉन्च करेंगे। तो धन्यवाद।